हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो है हम लोग Q&A में लेके आने की कोशिश करते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, और जो टाइम है, जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हम इस Q&A में लेके आते हैं। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12 के बारे में हमको बताइए कि कौन सा फ़ोन जो है इन दोनों में से बेहतर रहेगा। हमको आईफोन 11 के अच्छे ऑफर्स के लिए जाना चाहिए या फिर आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए। तो उसका वीडियो जो है इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में आपको बना के बता चुका हूं मैं। आईफोन 11 वर्सेस 12, देखिए फ़ोन तो हमारे पास किसी के पास भी नहीं है, MKBHD के पास भी नहीं है, आईफोन 12 भी किसी के पास आया नहीं है। और कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे चैनल पर आए, एटलीस्ट हिंदी के अंदर, इंडिया के अंदर। अगर वो चीज़ पॉसिबल होती है तो जरूर आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसकी वजह से आपको एक आइडिया आ सकता है कि 12 के लिए आपको प्री बुकिंग करनी चाहिए या 11 के लिए जाना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो जो है आज का शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है स्पंदन मिश्रा ने। ये बोलते हैं कि आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 12 प्रो के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे जो है फोटोग्राफी का बहुत शौक है, लेकिन पैसा जो है 35,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों के अंदर, आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 12 प्रो। तो दोनों के अंदर 35,000 रुपये का डिफरेंस है, तो क्या एक लेंस के लिए हमको इतना पैसा देना चाहिए? मैं प्रो मैक्स के लिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो 35,000 का डिफरेंस है, इसमें एक तो आपको डबल स्टोरेज मिल रहा है, यानी कि वहाँ पे 64 GB मिल रहा है आईफोन 12 के बेस वेरिएंट में, और आईफोन 12 प्रो में आपको मिलता है 128 GB बेस वेरिएंट में। दूसरी चीज़ है यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लेंस मिल रही है जो कि आपको टेलीफोटो जूम का ऑप्शन देगी, और इसी के साथ बेहतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी देगी, क्योंकि टेलीफोटो लेंस के साथ आप बेहतर पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं। और तीसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके अंदर लाइडार स्कैनर है आईफोन 12 प्रो के अंदर, जो कि उसकी मदद करेगा फोकसिंग करने में, ऑटो फोकस को इंप्रूव करने में लो लाइट सिनेरियो में भी। तो यहाँ पे अगर ये 35,000 के लिए आपको लग रहा है कि ये वैल्यू फॉर मनी है प्रो के लिए 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देना, तो फिर आपके लिए वर्थ हो सकता है वो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाविक केशवानी का। ये बोलते हैं कि यूएसए वर्जन जो है आईफोन 12 का या 12 सीरीज का, उसके अंदर जो वेव वाली टेक्नोलॉजी है 5G की, क्या इंडिया में जब 5G अवेलेबल होगा तब हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे जो यूएसए के अंदर एप्पल ने निकाला है उसके अंदर सारे 5G के बैंड्स, ऑलमोस्ट सारे 5G के बैंड्स चलेंगे, और इंडिया के अंदर और वर्ल्ड ओवर जितने बाकी कंट्रीज है उसमें सब जगह जो है सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G दे के रखा है। अब सब 6 गीगाहर्ट्ज में क्या होता है, आपको उतनी 5G की स्पीड नहीं मिलेगी जितनी वेव में मिलेगी। लेकिन अभी इंडिया में सीन ऐसा है कि 5G मौजूद ही नहीं है, और 5G जब आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो है सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला ही आएगा, और किसी बड़े शहर के किसी गली कूचे में कोने में जो है एक टावर के ऊपर आपको 5G लगा मिलेगा, और धीरे धीरे वो कंट्री के अंदर एक्सपांड होता चला जाएगा। तो यूएसए में लिया हुआ 5G वाला जो आईफोन 12 होगा वो इंडिया में भी जब वेव आएगा तब उसके साथ जो है कंपैटिबल होना चाहिए। लेकिन ये 5G जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपका बाइंग क्राइटेरिया अभी के लिए फिलहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 5G आएगा और जब एक्चुअल में आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे तब उस टाइम पे जो है ये सारे फ़ोन ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो जाएंगे। तो बाकी सारे जो फीचर्स है आपको फ़ोन के अच्छे लग रहे हैं तब आप उसके लिए जाइए। ज़्यादा यूएसए से लिया हुआ फ़ोन और यहाँ वहाँ से लिया हुआ फ़ोन के चक्कर में जाइए। यूएसए से लेने का एक ही मकसद रखिए कि वहाँ पे सस्ता मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है साहिल जैन का। बोलते अभी तक कोई भी आईफोन 11 सीरीज वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं कन्फ्यूज हूँ आईफोन 12 वर्सेस सेकेंड हैंड आईफोन 11 प्रो मैक्स के बीच में। 11 प्रो मैक्स है और 12 के बीच में वो कंफ्यूज है, सेकेंड हैंड 11 प्रो मैक्स लूँ या 12 ले लूँ। तो इसके बीच में जो है मुझे सिलेक्ट करने में मदद कीजिए। बहुत लोगों के दिल में ये डाउट आएगा, एक जो है क्वेश्चन आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नया फ़ोन है उसके साथ जाएंगे तो बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें आपको नया चिपसेट, नया न्यूरल इंजन, और उसके कैमरा में डेफिनेटली आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। बिल्कुल वहाँ पे एक लेंस जो है इसके सामने कम है, और बैटरी लाइफ भी आपको आईफोन 12 में 11 प्रो मैक्स से कम देखने मिलेगी, स्क्रीन साइज कम देखने मिलेगा, लेकिन अभी वो जो ओलेड वाला डिफरेंस है वो हट चुका है। दिखने में वो फोन भी बहुत प्यारा है, और कैमरा डेफिनेटली वहाँ पे आपको इंप्रूव नजर आएगा। और जो चिपसेट नया है उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स एप्पल हमेशा रखता है जो लेटेस्ट आईफोन्स के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद आईफोन 12 के लिए ही जाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग जो है इससे परेशान थे कि एप्पल की इंडिया की वेबसाइट पे एप्पल ने बहुत जोर शोर से तो लिखा था कि दिवाली ऑफर हम लेके आ रहे हैं और आईफोन 11 के साथ एयरपोर्ट जो है वो हम फ्री देने वाले, लेकिन वो ऑफर गया कहाँ, कितने लोगों को मिला? तो उसके बारे में सवाल पूछा है देव गुप्ता ने कि एप्पल की वेबसाइट पे आईफोन 11 और एयरपॉड्स 2 वाला ऑफर शो क्यों नहीं कर रहा। बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मुझे ऐसा लगता है या तो एप्पल ने फेक हाइप क्रिएट किया, वहाँ पे अमेजॉन बेचारा अच्छे तरीके से उसने सेल किया और काफ़ी सारा इस टाइप का कॉम्बो ऑफर में बेचा भी उसने आईफोन, लेकिन एप्पल या तो फेक हाइप क्रिएट कर रहा है या तो फिर उसको अंदाज़ा ही नहीं है, उसकी जो टीम है यहाँ पे इंडिया की सेल्स टीम है उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि इंडियंस की पॉपुलेशन कितनी है और उनका बाइंग पावर कितना है। बहुत ही पुअर रिसर्च मुझे लगा कि इस तरीके से उन्होंने सेल लेके आ गए और बिना कोई तैयारी के उन्होंने सेल लेके आ गए। इतने सारे लोग जो है उसके लिए एक्साइटेड थे और वहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है खरीदने का मौका नहीं मिला, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। आई होप कि एप्पल जो है
अगले बार ये गलती ना करे, वरना एप्पल में और शाओमी के फ्लैश सेल के अंदर कोई फर्क मुझे लगेगा नहीं फ्यूचर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमाद वोरा का, बोलते हैं iPad Air 4 जो भी हमने ऑर्डर किया है, आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले वीडियो, और iPad Pro 11 इंच वाला जो मेरे पास है अभी यहाँ पे रखा हुआ है टेबल पे, इन दोनों के बीच में वो कंफ्यूज्ड है। बोल रहे कि बाकी सारे फीचर्स छोड़ दो, कैमरा वैमरा छोड़ दो, मुझे सिर्फ एक चीज जानना है कि iPad Air 4 के अंदर क्योंकि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और यहाँ पे प्रो के अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो यहाँ पे उनको नोट टेकिंग और वीडियो एडिटिंग में इससे कोई फर्क महसूस होगा क्या? देखिए नोट टेकिंग के अंदर फर्क हो सकता है क्योंकि iPad Pro का जो नोट टेकिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा Apple Pencil 2 का भी है जो कि iPad Air 4 के साथ कंपैटिबल है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसको आने दीजिए, दोनों का अच्छा सा इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे, उसमें मैं आपको जरूर ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि नोट टेकिंग में कितना ज्यादा फर्क है। वैसे मैं पुराने iPad में भी नोट टेकिंग करता हूं तो उसमें मुझे कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। जो फर्क महसूस होता है एक्चुअल लोगों को वो होते हैं आर्टिस्ट, जिनको आर्ट के टाइम पे एकदम पेपर टाइप का एक्सपीरियंस होता है iPad Pro को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी कोई लेटेंसी नहीं है। और आपने जो पूछा है क्वेश्चन कि सैमसंग के टैबलेट्स में आपको S Pen के साथ आपको लेटेंसी महसूस हुई, तो बिल्कुल भी इस टाइप की लेटेंसी किसी भी iPad में आपको महसूस नहीं होगी, चाहे पुराना iPad भी ले लो जो Apple Pencil के साथ कंपैटिबल है। अगला क्वेश्चन है अफान खान का, बोलते USA UAE वगैरह जो रीजन होता है जहां पे एप्पल है इंडिया की तरह ही, वहां पे जो है वेरिफिकेशन नहीं होता है, स्टूडेंट डिस्काउंट डायरेक्टली मिल जाता है। इंडिया में इस तरीके का वेरिफिकेशन यूनिडेज के साथ टाइप करके क्यों रखा है? क्योंकि इंडिया में उन लोगों को पता है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है, उनको पता है कि जब डिस्काउंट मिल रहा है इस तरीके का तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा स्टूडेंट डिस्काउंट। तो इस वजह से इस टाइप के वो लोगों को मेजर लेना पड़ता है जहाँ पे वेरिफिकेशन करके ही आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अमेजॉन भी जब इंडिया में आया तो उसने इस टाइप की पॉलिसी रखा था कि आपको जो है नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न्स देखने मिलेगा, जहाँ पे आप फोन मंगाते हो उसको यूज करके देखते हो आपको पसंद नहीं आएगा तो आप रिटर्न कर सकते हो, जो कि यूएसए वगैरह में इस टाइप की पॉलिसी है। लेकिन उसने देखा कि कुछ ज्यादा ही लोग जो है फोन मंगा रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं और बेकार बेकार में जो है रिटर्न करे, और यहाँ पे सेल्स का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इस टाइप के जो चीज़ें हैं ये सारे कंपनीज मैनेज नहीं कर सकती, इस वजह से इस टाइप का वेरिफिकेशन को रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इस्माइल का, ये बोलते हैं कि मैं iPhone 11 ले रहा हूँ नया अमेजॉन से, तो क्या इसके साथ ऑस्मो का फास्ट चार्जर अडेप्टर ले सकता हूँ क्या? एप्पल का 18 वॉट का ओरिजिनल बाय करना पड़ेगा क्या? आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा रहेगा? बिल्कुल भी ऑस्मो का चार्जर इस्तेमाल नहीं करना, ना उसको खरीदना। ऑस्मो वालों ने मुझे 1 साल पहले या 6 महीने पहले उनका चार्जर भेजा था कि इसका भी हमको रिव्यू जो है आपके चैनल पे चाहिए, लेकिन जब मैंने उस चार्जर को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि वो चार्जर अच्छा नहीं है और कुछ टाइम बाद वो ख़राब भी हो गया, उसमें से जलने की बात भी आने लगी और मुझे वो चार्जर जो है पर्सनली पसंद नहीं आया। और उस चार्जर की कीमत मैंने आपका ये कमेंट देखने के बाद चेक किया तो तकरीबन 1700-1800 रुपये का चार्जर है, जबकि एप्पल अपना खुद का 20 वॉट का नया चार्जर 1900 रुपये में उनके वेबसाइट पे बेच रहा है। तो apple.com/in पे जाओ और एप्पल का खुद का चार्जर इस्तेमाल करो, क्यों ये ऑस्मो या किसी और कंपनी का चार्जर आपको यूज करना है जो कि सेम प्राइस में मिल रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है चैतन्य का, बोलते हैं कि हम iPhone 12 सीरीज में कोई भी वायरलेस चार्जर यूज कर सकते हैं जैसे हम पहले आईफोन्स को चार्ज करने में इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि मैं अपने कार में जो वायरलेस चार्जर इस्तेमाल करता हूँ वो दूसरे फोन में चलता है, लेकिन क्या iPhone 12 में चलेगा क्या, या फिर मैग्नेट वाला जो सिस्टम दिया हुआ है उसकी वजह से नहीं चलेगा? देखिए ये भी चीज चार्जिंग कंपैटिबल है, मैगसेफ के लिए एक्स्ट्रा उसके अंदर मैग्नेट दिया है, तो यहाँ पे चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है जो पहले थी वही है, बस यहाँ पे मैग्नेट्स की मदद से अलग अलग एक्सेसरीज इसमें अटैच कर सकते हो और मैगसेफ चार्जर दिया हुआ है ताकि चार्जर पे से आपका आईफोन जो है एक्सीडेंटली स्लिप होके उसकी चार्जिंग ऑफ ना हो जाए, बस इतनी बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यश जैन का और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको। ये बोलते हैं स्टीव जॉब्स जो है वो एक बहुत ही ग्रीडी पर्सन है और मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ एप्पल से। यस जैन मेरे भाई, स्टीव जॉब्स को अपनी कब्र में गए जमाना हो चुका है, वो अपनी जगह पे जो है आराम फरमा रहे हैं। अभी जो एप्पल के सीईओ है उनका नाम टिम कुक है, तो आप टिम कुक का नाम यहाँ पे लिखना चाहिए था। एनीवेज यहाँ पे वो बात छोड़िए, डिसअपॉइंटेड क्यों है देखेंगे। बोलते हैं एक स्मॉल डोंगल भी जो रहता है एप्पल का वो 1000 रुपए का होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए एंड्रॉइड जो है वो iOS से बेटर है। इसलिए एंड्रॉइड iOS से बेटर कैसे हो गया? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर कोई प्रोडक्ट्स एक्सेसरीज महंगे हैं तो एंड्रॉइड iOS से बेटर कैसे हो गया? एंड्रॉइड और iOS का कंपैरिजन उसकी फंक्शनैलिटी पे, उसके ईज ऑफ यूज पे, उसके अपडेट्स पे, उसके एप्लीकेशंस पे, उसके इंटरफेस पे, इस चीज़ पे होना चाहिए, ना कि उसके साथ जो एक्सेसरीज कंपैटिबल है वो महंगे या सस्ते। चलिए कोई बात नहीं, उसके आगे लिखते हैं पहले हम एक एक्सपेंसिव फोन खरीदते हैं और उसके बाद डोंगल जो 1000 रुपए का हमको लेना पड़ता है और 2000 का कवर लेना पड़ता है। तो 2000 का कवर क्यों मेरे भाई? 100 रुपए वाला कवर भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपके फोन को अच्छी प्रोटेक्शन देनी है तो आप 2000, 5000, 10,000 का जितना चाहे उतने हजार का कवर ले सकते हो। डोंगल लेना है नहीं लेना ये भी आपकी मर्जी है। जब इतना जो फोन ले सकता है 80,000 का, लाख रुपए का, तो वो मुझे लगता नहीं कि इतनी फिगर करेगा 1000 रुपए का एक डोंगल या कनेक्टर लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मास्टर ऑफ पबजी का, ये बोलते हैं कि आपने कार फॉर्च्यूनर ही क्यों चूज की,
सेल्टॉस, कार्निवल, क्रेटा, ये सब कारों पे आपने नजर क्यों नहीं डाली? देखिए, जब मैंने फॉर्च्यूनर ली थी तब ये जो आप कार्स मेंशन कर रहे हो ये वो टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। क्रेटा होगी वो टाइम पे, बाकी जो सेल्टॉस है, कार्निवल है, ये तो सब अभी अभी आई हुई कार्स है। और फॉर्च्यूनर लेने का मेरा मकसद ये था कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो उसमें एक साथ बैठ के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, जो कि सेल्टॉस में, क्रेटा में पॉसिबल नहीं है। वो एक 5 सीटर और छोटी गाड़ी है। फॉर्च्यूनर एक फुल ब्लोन एसयूवी है, लैडर और फ्रेम उसका शैसी है, ज़्यादा लोड के अंदर भी अच्छे तरीके से वो चलती है। और मुझे थोड़ी ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी चाहिए थी, एक 4x4 कार चाहिए थी, जो कि बाकी तीनों बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से मैंने फॉर्च्यूनर चूज की। और आपने आगे लिखा है कि आप दूसरों को क्या सजेस्ट करोगे, तो मैं वो सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए सही है। मेरे लिए अगर फॉर्च्यूनर सही है तो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी फॉर्च्यूनर सही हो सकता है। आप अकेले या अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करते होंगे तो उस केस में फॉर्च्यूनर कोई मतलब नहीं रखती आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कशफ खान का। ये बोलते हैं कि बहुत सारे मोबाइल यूजर्स हैं, उनको डर लगता है iOS पे शिफ्ट होने के लिए एंड्रॉइड से, क्योंकि डेटा लॉस का डर रहता है, व्हाट्सएप वगैरह चैट जो है वो होती है नहीं होती है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ जो है आप रोशनी डालिए। और अभी उन्होंने जो है आईफोन ख़रीदा है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। देखिए कश्यप, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एंड्रॉयड से iOS के अंदर जब आप शिफ्ट करते हो तो सारी चीज़ें जो है एक साथ ट्रांसफ़र हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट्सएप चैट बैकअप। ये क्वेश्चन किसी और ने पूछा था, तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों को बता देता हूँ। व्हाट्सएप चैट बैकअप क्यों नहीं होता? क्योंकि एंड्रॉयड के ऊपर गूगल ड्राइव में चैट बैकअप बनता है और आईफोन के अंदर iCloud के अंदर उसका चैट बैकअप बनता है। अब क्या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का रिव्यू करके रखा है, चैनल पे है, और सभी सॉफ्टवेयर जो है अच्छे तरीके से काम करते हैं। बस आपको यूज़ करने जो है आना चाहिए, आपको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने आना चाहिए। और व्हाट्सएप का जो चैट है आपका कंप्लीटली एंड्रॉयड से iOS पे आप शिफ्ट कर पाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है परविंदर का। बोलते हैं जो बैटरी केसेस होते हैं क्या हमको वो लेने चाहिए? आईफोन 11 है मेरे पास और बैटरी केस जो है वो परचेज करने का सोच रहा हूँ। देखिए, बैटरी केस अगर आप लेते हो तो आप किसी रेप्यूटेबल ब्रांड का लो जो कि MFI सर्टिफाइड है, या फिर एप्पल के खुद के बैटरी केस लो। उस केस में आपका फ़ोन जो है वो सेफ रहेगा, क्योंकि बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट है, या बैटरी केस भी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर ख़राब क्वालिटी का रहा तो आपके फ़ोन में आग भी लगा सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। और आपके फ़ोन से ज़्यादा वैल्यूबल आपकी बॉडी है, आप पैंट में रखेंगे और आग लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। इस वजह से आपको क्या करना है, अच्छे क्वालिटी का MFI सर्टिफाइड केस लो, या फिर एप्पल का खुद का केस लो जो 10 या 11 हज़ार का आता है। उस केस में आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं सेफली। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एप्पल का जो केस आता है बैटरी केस, वो कंटिन्यूसली आपके फ़ोन को चार्ज करते रहता है और 100% पे ही रखता है। तो उस केस में अगर आपका फोन ओवर हीट हो रहा है या इस टाइप की कोई चीज होती है तो बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने का चांस है। अगला क्वेश्चन जो है पंकज का है। बोलते हैं अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, ये टाइप का एक ऑप्शन दिया हुआ है iOS 14 के अंदर। अगर इसको ऑफ करते हैं तो एप्स रिक्वेस्ट किए बिना ही हमको ट्रैक करेंगे। इस बारे में हैप्पी भाई ने भी बताया था, आप और बता दो प्लीज कंफर्म करके। देखिए, मैं कंफर्म करके आपको बता रहा हूं कि अलाउ एप्स टू ट्रैक, ये जो ऑप्शन है जब आप इसको ऑन रखते हो तो एप्स आपको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपकी परमिशन लेके। यानी कि जब भी उस एप्लीकेशन को आपको ट्रैक करना होगा तो आपकी परमिशन मांगेगा। लेकिन अगर आप ऑफ करते हो तो आप उसको कंप्लीटली डिसअलाउ कर रहे हो, यानी कि आप चाह ही नहीं रहे हो कि ऐप जो है आपको परमिशन मांगे ट्रैक करने की। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया ट्रैक करने के लिए। अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, वो ऑप्शन का नाम ये है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अलाउ एप्स टू ट्रैक ऑन या ऑफ नहीं है, अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, यानी कि आप अलाउ करो एप्लीकेशंस को कि आपको रिक्वेस्ट करे कि ट्रैक करे या नहीं। अगर आप उसको डिसअलाउ करते हो तो वो आपको रिक्वेस्ट कर भी नहीं सकता कि मैं आपको ट्रैक करूं या नहीं करूं, वो आपको बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाएगा। और मैं इसके बारे में 100% श्योर हूं, आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पूछा है समबारान मोहंती ने। ये बोलते हैं 2 पॉइंट से मैं आपके डिसएग्री करता हूं। मैं एक तो सैमसंग का फ्लैगशिप फोन S9 प्लस 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, और जब से वो लॉन्च हुआ है उस टाइम पे जो आईफोन था उससे भी बेहतर पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर मिलती है, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आया है। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप एक गाड़ी चलाते हो और आपने कोई उससे बेहतर गाड़ी का एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, सपोज आप मारुति चलाते हो और मेरे पास मर्सिडीज है, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरी मारुति जो है आपकी मर्सिडीज से अच्छी है। तो ये बात गलत होती है, क्योंकि आपने मर्सिडीज चलाई नहीं। एक बार आप चलाओ मर्सिडीज, उसके बाद भी अगर आपको मारुति अच्छी लगती है तब आप बोल सकते हैं कि हाँ मारुति जो है वो मर्सिडीज से अच्छी है। तो ये चीज़ के बारे में एग्री नहीं करता। और सैमसंग का 3 साल पुराना फ्लैगशिप को अगर आप आईफोन से कंपेयर करें उस टाइम की भी, तो सबको पता है कि उसकी असलियत क्या है और कितना लैग करते हो, तो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप उतने हैवी यूजर नहीं हो। अगली चीज ये बोलते हैं कि आप बोलते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्जर अलग तरीके से खरीदने में, मतलब आईफोन के बॉक्स में चार्जर हटा दिया तो आप बोलते हो कि चार्जर अलग से खरीद लिया तो क्या हो गया। एक तो 80,000 का फोन खरीदो, ऊपर से चार्जर अलग से खरीदो। आप तो आईफोन के जो है
बहुत ही डेडिकेटेड भक्त लगते हो। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और आपने लिखा है कि 6000 का भी चार्जर आता है। पहले तो 6000 का चार्जर नहीं है, 1900 रुपये का चार्जर है। और एप्पल ने आपको ये कभी भी नहीं बोला कि आप चार्जर खरीदो, आपके पास घर में चार्जर पड़ा है, आप उससे भी चार्ज कर सकते हो। और अगर आप बोलते हो कि उसको कंडेम करो, तो चलो मैं उसको कंडेम करता हूँ। एप्पल ने घटिया काम किया है, बॉक्स में से चार्जर निकाला है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। टिम कुक तेरे चेहरे पे लानत हो। बस मैं अब इसकी बुराई कर चुका, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इससे एप्पल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो करना है वो उन्होंने किया है। और आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि सैमसंग और शाओमी वगैरह जो है, ये एप्पल की जो बुराई कर रहे हैं, मजाक उड़ा रही है, खुद भी यही स्टेप्स फॉलो करेंगे और बॉक्स में से चार्जर वगैरह धीरे धीरे जो है वो हटाना चालू कर देंगे, क्योंकि हर चीज इन्होंने आज तक एप्पल की कॉपी की है और फ्यूचर में भी यही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है सचिन वर्मा का। ये बोलते मैं आपका पुराना सब्सक्राइबर हूं। एक क्वेश्चन है, आप इतना वीडियो बनाते हो, क्या आप अपना ख्याल भी रखते हो, ध्यान रखते हो क्या? रिप्लाई जरूर करना। बिल्कुल मैं अपना ख्याल रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि दिमाग जो है उसका बॉडी से बहुत अच्छा खासा रिलेशन होता है। आपकी बॉडी अगर फिट नहीं है, आप अगर हेल्दी नहीं हो, तो आपका दिमाग भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। आप टायर्ड हो या आप हेल्दी नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा और आप वीडियोस या क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक तो मैंने जो है 1-1.5 महीना हो गया, मैंने शुगर जो है कंप्लीटली इनटेक उसका कट कर दिया। जो एक्स्ट्रा हम लोग शुगर डालते हैं चाय में, कॉफी में, तो सब शुगर के बिना मैं जो है इनटेक कर रहा हूँ। फ्रूट्स वगैरह की शुगर ठीक है, मुझे कोई डायबिटीज वगैरह नहीं, तो ऐसा मत समझिए कि नबील को डायबिटीज हो गया तो शुगर बंद कर दी। बस शुगर मैं अपने जो सिस्टम से बाहर निकाल रहा हूँ और थोड़ा बहुत जो है घर में ही वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं थोड़ा फिट रहूँ। यही मैं करता हूँ फिटनेस के लिए, बाकी जिम में नहीं जा रहा हूँ। घर में रहो और सेफ रहो। अगला क्वेश्चन है डीप एमएसडी का। ये बोलते हैं कि आईफोन 11 प्रो और आईफोन 12 इसके बीच में कौन सा चूज करूं? मेरी प्रायोरिटी जो है डिस्प्ले है, पोर्ट्रेट फोटो है। देखिए पोर्ट्रेट फोटो हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आईफोन 11 प्रो जो है आईफोन 12 के मुकाबले बेहतर निकाले, क्योंकि उसमें टेलीफोटो लेंस है। लेकिन अभी क्योंकि नया चिपसेट आया है, नया न्यूरल इंजन आया है, तो आप इस बारे में जो है एग्जैक्टली नहीं बोल सकते जब तक मैं एक्चुअली दोनों फोन को कंपेयर नहीं करूं, जो कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं आपके लिए। और रही बात डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है कि दोनों ही सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। इनफैक्ट आईफोन 12 का जो डिस्प्ले आपको आईफोन 11 प्रो के मुकाबले बेहतर लगेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है 6.1 इंचेस, तो यूज करने में ज्यादा मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन है निखिल का। ये बोलते लाइडार स्कैनर के बारे में बताइए। देखिए लाइडार स्कैनर जो आईपैड के अंदर है, वहां पे एक अलग पर्पस के लिए दिया हुआ है और वही पर्पस यहाँ भी सर्व करता है। आईफोन 12 सीरीज के अंदर खासतौर पर बात करता हूँ लाइडार स्कैनर की, यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह के लिए तो उसका इस्तेमाल है। ऑगमेंटेड रियलिटी ज़्यादा अच्छे से जो है एआर कंटेंट को आप इस्तेमाल कर पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे। आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपका कुछ आर्किटेक्चरल या इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क है, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट कर सकता है। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र के लिए लाइडार स्कैनर जो है कैमरा परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करेगा, जहाँ पे लो लाइट के अंदर जब आप फोटोज लेंगे तो ऑटो फोकस जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्विकली होगा। अभी जनरली क्या देखते हैं हम लोग, लो लाइट रहती है तो ऑटो फोकस कभी कभी क्या होता है, फोकस हंटिंग करता है, कभी ब्लर फोटो आ जाता है। तो उस टाइप का फोटो ना आए उसके लिए जो है यहाँ पे लाइडार स्कैनर का इस्तेमाल खास तौर पे किया जाएगा। हमारे क्यूएनए का आखिरी क्वेश्चन है गौरव का। बोलते हैं एप्पल का ऑफर सुनने के बाद मैंने एचडीएफसी का जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए अप्लाई किया हूं। एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड में मुझे कैशबैक ऑफर मिलेगा क्या, और अगर मिलेगा तो कैशबैक कहां मिलेगा मुझे, और मुझे एचडीएफसी बैंक वालों को जाके कैशबैक के लिए पूछना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है एचडीएफसी का, वो ज्यादातर जितने भी क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी के आते हैं वो कैशबैक के लिए एलिजिबल रहते हैं। जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हो या आप ऑफलाइन करते हो तो उस टाइम पे वो लोग आपको बताते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कैशबैक के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो वहां पे कैशबैक का पीरियड होता है जितने दिनों में आपको कैशबैक मिलता है। अभी apple.com से आप खरीदेंगे तो उस टाइम पे 7 दिन का था और मुझे आ भी गया कैशबैक। अगर आप जाके रिटेल स्टोर से खरीदेंगे, एप्पल का जो ऑफलाइन स्टोर होते हैं, रीसेलर्स होते हैं, तो वहां पे आपको कैशबैक जो है 4 महीने में 120 डेज में आता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है। और क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर ही वो कैशबैक आपको मिलेगा। डेबिट कार्ड से करोगे तो अकाउंट में मिलेगा, और क्रेडिट कार्ड से करोगे तो क्रेडिट कार्ड में ही मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई वगैरह आप पे करते हो उसके अंदर वो चीज एडजस्ट हो जाती है, उतना आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यूएनए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपके जो भी दिल में सवाल है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।